जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ जो हैं ये आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आने वाले हैं, आपके हर एस्पेक्ट में लाइफ के, और आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर वर्गो के लिए फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर कैसा रहने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च की एनर्जी। सो गाइड्स, एंजल्स, कन्या राशि, जनवरी, फरवरी, मार्च, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर, हाउ विल फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर बी फॉर वर्गो? January, February, March, first quarter of the year for Virgo. ओके, सो प्रिसाइजली 3 कार्ड्स आए हैं, तो हम इनको एक्चुअली मंथ वाइज भी देख सकते हैं, बट द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर फूल की एनर्जी है टू स्टार्ट विद, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है नेक्स्ट, और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है नेक्स्ट। अब यहाँ पर मुझे फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एक तो लीप ऑफ फेथ लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। आप शुरुआत में ही आपको एक बहुत बड़ा हाई, एक बहुत अच्छी एनर्जी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो मिलने वाला है, और साल का शुरुआत ही ऐसी हो सकती है जहाँ पर आप अपनी मस्ती में मस्त हो जाओ, या आपको कुछ अच्छी न्यूज़, अच्छी कॉन्फर्मेशंस, अच्छे मैसेजेस, अच्छी चीज़ें जो हैं वो मिलना शुरू हो जाएं। किसी चीज़ को लेकर आप लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, विच मीन्स दैट आप अपनी जॉब के लिए, रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था, आपको कोई लीप ऑफ फेथ लेना था, आपको अपना पैशन फॉलो करना था, आप अपना बिजनेस जो है उसको स्टार्ट करना चाह रहे थे, आप उस लीप ऑफ फेथ को ले नहीं पा रहे थे, आप डर रहे थे उस स्टेप को लेने के लिए। वो पहला स्टेप जो है वो मुझे नज़र में आ रहा है फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, मतलब जनवरी में ही वो एक नया लीप ऑफ फेथ, एक नई शुरुआत होना जो है वो मुझे नजर दिखाई दे रहा है। और फिर वो शुरुआत जो है वो आपके लिए डेफिनेटली हिडन ट्रेजर्स जो हैं वो लेकर आएगी, और किसी तरह के सेलिब्रेशंस लेकर आएगी, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर मुझे आपके लिए सेलिब्रेशन, और यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सूरज की तरह की रोशनी जो है छुपी हुई है, और वो विजिबल होना शुरू हो गई है, वो सीप की तरह वो खुल रहा है, और उसके अंदर से रोशनी जो है विजिबल होना शुरू हो गई है। तो मुझे हिडन ट्रेजर्स का मिलना, या हिडन अच्छी न्यूज़ का मिलना, अच्छे कॉन्फर्मेशंस का मिलना, किसी तरह के सेलिब्रेशन का होना, या किसी तरह की कोई चीज़ जो रोशनी जो आपको नहीं मिल रही थी उसके मिलने के चांसेस जो हैं बहुत स्ट्रांग लग रहे हैं। एक चीज़ जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर आपने ध्यान में रखनी है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप बहुत ज़्यादा ओवर पॉजेसिव ना हो जाओ चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोलिंग ना हो जाओ चीज़ों को लेकर, आप बहुत ज़्यादा ड्रीम वर्ल्ड में ना चले जाओ, आप रियलिटी के साथ अपना चेक जो है उसको ना भूल जाओ, और आप कुछ ऐसा प्रोटेक्ट करने की कोशिश में ना लग जाओ जो एक्चुअली आपका है ही नहीं। अगर आप देखिए यहाँ पर एक ड्रैगन है, और वो इस गोल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है, और वो राजकुमार आ गया है अपनी तलवार लेकर उस ड्रैगन को मारने के लिए, और वो ड्रैगन जो गोल्ड को प्रोटेक्ट कर रहा है वो गोल्ड ड्रैगन का है भी नहीं, राइट? ड्रैगन हैज नथिंग टू डू विद द गोल्ड, लेकिन बस वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और उसी में वो अपनी जान भी गवा देगा, राइट? सो कहीं ना कहीं एक ट्रेजर बॉक्स तक पहुंचना फर्स्ट एनर्जी इज दैट। दूसरा कि कुछ डिफिकल्टी हो सकती है, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं जिनको आपको ओवरकम करना होगा, और अगर आप डिटरमाइंड हो, बैलेंस हो, क्लियर हो अपनी थॉट्स को लेकर, तो आप उन चैलेंजेस को, जितने भी बड़े वो चैलेंजेस हों, आप उनको ओवरकम कर पाओगे, आप उनको हटा पाओगे। और अगर आपने उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लिया तो देयर इज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट और ब्यूटिफुल एनर्जी दैट इज वेटिंग फॉर यू। रिलेशनशिप्स में, नई रिलेशनशिप, मैरिज, अगर मैरिज है तो प्रेगनेंसी, अगर ऑलरेडी बेबी है तो एक हैप्पी होम या ट्रैवल, उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। करियर में मुझे ग्रोथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। डिटरमाइंड रहना पड़ेगा आपको कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, और आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा कि कोई भी चैलेंज हो आप उस चैलेंज को लोगे, क्योंकि चैलेंजिंग एनर्जी है अनडाउटेबली, और मैंने बोला ओवरऑल थीम ही है आपको फियर्स को फेस करना है। तो फर्स्ट क्वार्टर में लीप ऑफ फेथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जितना ज्यादा आप लीप ऑफ फेथ लोगे उतना ज्यादा आपको ग्रोथ और पावर जो है वो मिलेगी। बट विद दैट लीप ऑफ फेथ, क्लैरिटी और मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि मैं आगे बढ़ सकता हूं, मैं आगे कर सकता हूं चीजें, या कर सकती हूं, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अगर मैं हेल्थ की बात करूं फर्स्ट क्वार्टर में, जनवरी, फरवरी, मार्च, मैं हेल्थ की बात करूं, हार्मोनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। हार्मोन्स का अप डाउन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरा, क्योंकि मुझे गोल्ड बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, गोल्ड कलर, गोल्ड फायर एलिमेंट जो है आपका वो मिसप्लेस हो सकता है, तो डाइजेशन में इश्यूज जो हैं वो हो सकते हैं। तो अपने स्टमक हेल्थ का थोड़ी सी धूप सेकना, थोड़ा सा अपनी स्टमक को बैलेंस रखना, थोड़ा सा अपनी डाइट को, वाटर को बैलेंस रखना, वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो वो थोड़ी सी शूट हो सकती है, और मेडिसिन टाइम पे लेना, अपनी डाइट को बैलेंस रखना जो है वो हेल्प करेगा। बट मेजर कोई इशू नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनर छोटे छोटे इश्यूज जो है वो दिखाई दे रहे हैं मुझे, तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है। फुल की एनर्जी गिरने की एनर्जी भी होती है कि आप देखकर नहीं चल रहे हो, आप कहाँ हो और आप गिर जाते हो, तो वो एक चीज का ध्यान रखना है दैट व्हेनेवर
बी वॉक, ड्राइव और डू एनीथिंग, थोड़ा सा देखकर चलना है, बिना देखे आगे नहीं बढ़ना है. सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी आपके लिए फर्स्ट क्वार्टर की वर्गो. और नंबर ऑफ द मंथ फर्स्ट क्वार्टर के लिए नंबर 1 और 11 दोनों ही होंगे. और कलर ऑफ द मंथ ग्रीन अनडाउटेबली. और चक्र ऑफ द मंथ हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा, मतलब मणिपुरा चक्रा और अनाहता चक्रा, इन दो की मेडिटेशन आपने जरूर करनी है. अब हम देखते हैं सेकंड क्वार्टर ऑफ द मंथ आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर आपके लिए क्या लेकर आने वाला है. वर्गो, बिफोर वी गो टू द सेकंड क्वार्टर, एक चीज मैं भूल गई, मैसेज ऑफ द क्वार्टर फॉर यू. तो आपकी गाइडेंस जो है इस क्वार्टर की, क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड भी हैं, तो आपकी गाइडेंस क्या है फर्स्ट क्वार्टर की. सो लेट्स सी व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च. गाइड्स एंजल्स वर्गो, these are too many. Okay, January, February, March. Guides angels, what is the guidance for Virgo? Okay, now I got it. आपकी गाइडेंस क्या है? आपकी गाइडेंस है माउंटेन गोट. माउंटेन गोट जो है वो डेफिनेटली बैलेंस की एनर्जी होती है. और माउंटेन गोट जो है ना, वो बहुत स्टीप पहाड़ों पे भी बहुत अच्छे से चढ़ जाती हैं, क्योंकि उनका बैलेंस इतना अच्छा होता है. तो वो बोलता है कि आपकी लाइफ में कुछ है जो आउट ऑफ बैलेंस है, और जो भी आपको करना है उसको करेक्ट करने के लिए उसको कीजिए और बैलेंस में रखिए. तो मुझे लगता है कि ओवरऑल थीम जो है, जो फर्स्ट क्यारा ओवरऑल थीम जो है, जो फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपके रहने वाला है, वो है बैलेंस. क्यों? क्योंकि फूल में भी बैलेंस की जरूरत है, जब कुछ सेलिब्रेशन होती है तो भी बैलेंस की जरूरत है, और चीजों को क्लैरिटी से देखने के लिए भी बैलेंस की जरूरत है. और आपके स्पिरिचुअल गेन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि आप अपने आप को बैलेंस करें. तो बैलेंस रखना है अपनी एनर्जीज को, एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और ये आपका फर्स्ट क्वार्टर जो है कंप्लीट होता है. और अब हम देखते हैं सेकेंड क्वार्टर जो है वो आपके लिए क्या लेकर आने वाला है.